रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हम अपना जो उनसे सवालों का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। प्रभु जी, राम लल्ला जी स्थापित हो गए हैं अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आप खुद अध्यात्म गुरु हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस जो राम मंदिर का आने वाले समय में लोगों के मानस पटल पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और अध्यात्म को इससे कितना बल मिलने वाला है। ये जो राम मंदिर है ये हिस्टोरिक एक्चुअली, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ये इवेंट को देख पाए। मतलब आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो हमारे जो सौभाग्य उसको निहारेंगे कि कितने फॉर्चुनेट थे वो लोग, कितने सौभाग्यशाली थे वो लोग जिन्होंने कि राम लल्ला जी का ये टेम्पल बनते हुए देखा और स्थापित होते हुए देखा। सो इसलिए वैसे तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो इसको लेकर के अप्रिसिएशन है, दैट इज रियली इनक्रेडिबल। मतलब सोचिए, अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ है और इसके अंदर न्यूजीलैंड जीत गई थी, तो उसमें फिर न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने पटका पहना हुआ है, उसमें राम जी की तस्वीर बनी हुई है एंड ही इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल द इंडियंस कि देखिए आपके राम लल्ला जी का मंदिर बन रहा है, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू। सो वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। सो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा है। मैंने इवन यूएसए में अटलांटा में मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स हैं, वहाँ पर रामचंद्र जी को दिखाया जा रहा है और इवन बुर्ज खलीफा के ऊपर भी भगवान श्री रामचंद्र जी को चित्रित किया गया। तो इस प्रकार से ना द वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएशन जो मिली है इस इवेंट को, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। और इवन मैंने देखा इवन ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहाँ पर राम जी की स्तुतियाँ गाई गई एंड एवरीवन इज सिटिंग देयर एंड दे आर लिसनिंग। तो इसलिए सभी ने इस इवेंट को ऑनर किया है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक्चुअली करंटली जो इंडिया की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर डूइंग सुपर्ब। तो उस तरह से भी इंडिया की रिस्पेक्ट तो बड़ी बड़ी है। तो इसीलिए इस इवेंट को जिस तरह से लोगों ने देखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज रामचंद्र जी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो डीलिंग्स हैं, दे आर सो प्योर कि लोग चाहते हैं कि आज राम राज्य आए। और कहीं ना कहीं राम राज्य का मतलब है राम जी की वैल्यूज़ वाला राज्य आए। आज पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला हुआ है बाई वेरियस काइंड ऑफ सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रुप्स। तो उसकी वजह से आज लोग चाहते हैं कि ना हमें कुछ ऐसा लाइफस्टाइल मिले जिसमें शांति हो, जिसमें प्रेम हो, सद्भावना हो, कोऑपरेशन हो, क्षमा हो एक दूसरे के लिए। तो वो आज बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सनातन धर्म इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और वैसे रामचंद्र जी का जो यश था, इट वाज देयर ऑलरेडी। जैसे इवन इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे उनका टाइटल रहा करता था राम से 1, राम से 2, राम से 3। सो राम से RAMSEY। लेकिन इन्हें भी देखा जाए राम से, मतलब कि राम से है राजा। ये जो राजा है रामचंद्र जी का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। रशिया के अंदर एक रिवर है, उसका नाम है सीता। कोई बोले जी इनको ये सीता नाम कैसे पड़ गया रिवर का? बिकॉज देयर वाज द कल्चर ऑफ लॉर्ड श्री राम। इटली की जो राजधानी रोम है वो राम जी के नाम पे रखी गई थी एक्चुअली, एंड दैट टू ऑन द डे ऑफ राम नवमी। सो ये दिखाता है कि ना राम जी वाज वर्शिप्ड, राम जी समवेयर वाज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। इनफैक्ट ईरान और इराक, यहाँ पर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ही कार्विंग्स मिली हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव फाउंड आउट कि रामचंद्र जी का जो कल्चर है इट वाज देयर इन दीज कंट्रीज ऑल्सो। तो चाहे मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो या फिर रशिया हो, सो राम जी वाज रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। चाहे मलेशिया हो, इवन इंडोनेशिया के अंदर देयर इज अ बुक नोन एज रामाकैर्टी, मतलब राम की कीर्ति। और वहाँ पर रामचंद्र जी के जो रामायण है उनके चरित्र को दर्शाते हुए ड्रामाज होते हैं, हर साल होते हैं वहाँ पर। जापान के अंदर देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ रामायण। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि एक तो है वाल्मीकि रामायण और एक है रामचरितमानस। इसके अलावा और भी वर्जन्स हैं ऑल दो, बट यस दीज 2 आर वेरी फेमस। सो उस तरह से इवन जापान के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट वर्जन्स। इनफैक्ट चाइना के अंदर देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन वेयर अ मंकी मैन इज मेंशन। और ये मंकी मैन अगर आप देखेंगे ना, उसका चरित्र, उसकी एक्टिविटीज दे रिसेंबल सो मच विद हनुमान जी। इनफैक्ट लाहौर यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी इट इज़ कंसिडर्ड कि लाहौर में जो लोग हैं वो लव के ही आगे वंशज हैं। तो इस तरह से कई सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं विच ब्रिंग अस ऑलरेडी क्लोजर टू लॉर्ड श्री राम। ये तो समय के साथ हम थोड़ा सा दूर हो गए बिकॉज अभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन या पाश्चात्य संस्कृति कहीं ना कहीं इसने ढक दिया, या फिर आक्रांतक जो आए विदेशों से उन्होंने इस संस्कृति को ढक दिया। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए समवेयर वी ऑल वर कनेक्टेड टू श्री राम। तो इसीलिए अब ये जो रामचंद्र जी का ये सुंदर मंदिर प्रकट हुआ है अयोध्या के अंदर, इसके द्वारा वही संस्कृति एक बार फिर से रीसर्फेस हो रही है जिसको जो कि ढक गई थी। तो इसीलिए पीपल आर नेचुरली गेटिंग कनेक्टेड टू लॉर्ड श्री रामचंद्र, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इससे और अधिक बढ़ेगा। और अभी तो वहाँ पर इतने स्कूल्स वगैरह नहीं है, तो अभी और स्कूल खुलेंगे बिकॉज अब लोग डिसाइड करेंगे कि हमें अयोध्या में बसना है।
जैसे कि मुझे पता लगा अमिताभ बच्चन जी ने भी करीब 14-14.5 करोड़ का एक मकान खरीदा वहाँ पर। दैट मीन्स ही वुड बी समवेयर स्पेंडिंग टाइम इन अयोध्या धाम। और बाकी ऐसे लोग भी हैं, इस तरह से सेलिब्रिटीज़ आएंगे, उनको देखते देखते और लोग भी आएंगे। रामचंद्र जी के तो भक्तों का हजूम होगा ही होगा। तो इसीलिए वहाँ पर अब लोगों का घनत्व भी और बढ़ेगा। जब घनत्व और बढ़ेगा तो कम्युनिटीज़ बनेंगी तो फीलिंग और स्ट्रांग होगी। और रामचंद्र जी के विग्रह इतने सुंदर हैं, तो अगर आप उनकी आंखों को देखें तो लगता है वह ठाकुर जी साक्षात देख ही रहे हैं हमको वहाँ पर। यहाँ तो आप प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर देखें रामचंद्र जी को और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखें, आपको लगता है यस प्रभु आ गए यहाँ पर। यस, सो राम आएंगे राम आएंगे, तो रामचंद्र जी आ ही गए हैं वास्तव में। तो इसीलिए वो फीलिंग्स जिस तरह जो कि आज लोगों को दिल को छुई है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म को लेकर के। ऑलरेडी सी वैल्यूज़ दे आर गेटिंग स्प्रेड बाय सो मेनी डिवोटीज ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और साथ ही अब रामलला जी का मंदिर भी आ गया, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए भी मुझे लगता है टूरिस्ट बहुत आएंगे। ऑल्दो अभी तक हम देखते आए हैं कि तिरुपति बालाजी और जगन्नाथपुरी यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, पर यहाँ तो जितने लोग आ ही रहे हैं आएंगे निश्चित रूप से, पर अयोध्या में मुझे लगता है और ज़्यादा लोग आएंगे, मुझको ऐसा लगता है। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर द होल वर्ल्ड, अयोध्या धाम। सो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट इट। इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी स्पिरिचुअल एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बात बताई। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि आने वाले समय में अमोघ जी को क्या लगता है कि इस राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और अब आपसे विदा लेते हैं, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।